नमस्कार। बहुत पहले की बात है। एक ऋषि हुआ करते थे जो कि एक नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर रहते थे। उनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल चुकी थी और बहुत दूर दूर से लोग उनके आश्रम पे आते थे। अपने बच्चों के लिए उनसे गुजारिश करते थे कि वो उनको कुछ विद्या दान दें। तो इस तरह से उनके बहुत से शिष्य बन चुके थे जो कि बहुत दूर दूर देश से भी आते थे। तो इसी तरह उस देश के एक राजा थे। वो भी अपने बच्चे को विद्या दान के लिए उस गुरुजी के आश्रम पे लेके आते हैं और अपने बच्चे को रथ से लेके नीचे उतरते हैं और जाते हैं। गुरुदेव जो थे वो राजा का सम्मान करते हैं और अपने शिष्यों के साथ घिरे हुए थे। वो राजा अपने बच्चे सहित गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुदेव से आग्रह करते हैं कि वो उनके बच्चे को विद्या अध्ययन कराने में, विद्या दान देने में उनकी मदद करें, उन्हें अनुग्रहित करें। गुरुदेव राजा की बात को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह राजा अपने छोटे से बच्चे को गुरुदेव के हवाले करके वापस अपने रथ में बैठकर अपने राज्य की ओर चला जाता है। वो बच्चा अपने पिता को जाते हुए देखता है, चूँकि उसकी अवस्था अभी बहुत कम रहती है और वो अपने राजमहल को अभी अभी छोड़ के आया रहता है, अपने परिवार को, अपनी सुख सुविधाओं को। तो उसका मन आश्रम में नहीं लगता है और वो उदास हो जाता है। ये देखकर गुरुदेव उस बच्चे को लेके नदी के तट पर जाते हैं और उसके साथ शाम का समय था, नदी के तट पर टहलने लगते हैं। लेकिन बच्चे का मन नहीं लग रहा था। वो थोड़ी देर तो टहलता है लेकिन उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगता है। गुरुदेव उसको रोते देखते हैं तो चुप हो जाते हैं और लेकिन उस बच्चे को शांत नहीं कराते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जितना रोना है जी भर के रो लो, अभी मैं तुमको शांत नहीं कराऊंगा। फिर बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस संसार में हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही रहना है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई भी हमारे साथ नहीं रहेगा। आज तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन फिर तुम अपने आप को अकेले ही पाओगे। जो इस बात को जितनी जल्दी समझ लेता है वो खुद से प्यार करने लगता है और आत्मज्ञानी हो जाता है। इस तरह धीरे धीरे तुम्हारा मन यहाँ पे लगने लगेगा और तुम इस आश्रम के आदी हो जाओगे। फिर तुमको ये आश्रम तुम्हारे राजमहल जैसा ही लगेगा। गुरुदेव शिष्य को अपनी ये सब बातें बताते हैं और फिर सूरज डूबने लगता है और अपनी लालिमा को पूरे आसमान में बिखेर देता है। वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है और फिर गुरुदेव अपने शिष्य को साथ लेकर के आश्रम की तरफ लौट आते हैं। गुरुदेव की बातों से अब उस शिष्य के मन में भी थोड़ी सांत्वना आ जाती है, क्योंकि उसने गुरुदेव के आँखों में शांति देख ली थी। और जब हम किसी महात्मा के आँखों में शांति देख लेते हैं तो हमारे हृदय पर से भी एक भार उतर जाता है और हमें भी अभूतपूर्व शांति मिलने लगती है। फिर उसके बाद वो राजा का बेटा जाता है भोजन कक्ष में भोजन करने के लिए रात्रि को। और वहाँ पे जब वो भोजन के लिए जाता है तो आश्रम के और से जो बहुत शिष्य थे वो उसको आके घेर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यह एक राजा का बेटा है। और उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी आता है कि ये राजा का बेटा है, अगर हम इससे दोस्ती बढ़ाएंगे तो फिर ये हमारे किसी न किसी काम में आएगा ही। तो इस तरह बहुत से शिष्य उसको घेर लेते हैं, सिवाय उन कुछ शिष्यों को छोड़ करके जो कि एकांत का महत्व समझते थे और दिखावे में बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। वो शिष्य चुपचाप अपना भोजन करते हैं। धीरे धीरे राजा के लड़के के बहुत सारे दोस्त हो गए और वो दिन भर राजा के बेटे को घेरे रहते थे। और अब उसका मन लगने लगा था आश्रम में और वो उसी तरह से रहने लगा था जिस तरह से वो अपने राजमहल में रहता था। आखिरकार वो एक राजा का बेटा था। जैसे दास दासियों सुख सुविधाओं से घिरा रहता था, उसी तरह वो यहाँ पर भी
आश्रम को भी बना लिया था। यह बात गुरुदेव से भी छुपी हुई नहीं थी, लेकिन गुरुदेव उसको उपदेश न देकर व्यवहारिक स्तर पर समझाने की योजना बना रहे थे। और इसी योजना के अंतर्गत वो एक दिन उसको लेकर के एक पहाड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं और उस पहाड़ पे ले जा कर के उस शिष्य से कहते हैं कि आज से तुम्हारे सारी शिक्षा पूरी हो गई है। इसे आखिरी प्रयोग है। तो वो शिष्य कहता है कि गुरुजी, ये कौन सा आखिरी प्रयोग है जो आप मुझे यहाँ पे इस पहाड़ियों पे सिखाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम इस चट्टान के पीछे छुप जाओ और यहीं पे बैठो सारी रात। यहाँ पे एक बाज है, वो रोज आता है और तुम उसकी गतिविधियों पर नज़र रखो। और अगर तुम आके मुझे बाज की खूबियों के बारे में बता सके तो मैं यकीनन तुम्हारे पिताजी से कहूँगा कि तुम बहुत प्रखर बुद्धि के हो और मैं तुम्हें खुद राजमहल चलूँगा छोड़ने के लिए और बोलूँगा साथ ही साथ कि तुम्हारी सारी शिक्षाएं पूरी हो चुकी हैं। और हाँ, जब तुम सुबह आना तो थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पे एक चरवाहा भी आता है और वो अपने साथ बकरियों को लेके आता है चराने के लिए। तुम उन बकरियों पर भी अपनी नज़र गड़ाए रखना और उनकी गतिविधियों के बारे में भी मुझे ज़रूर बताना। बात सुन कर के उससे प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं इस परीक्षा में गुरुजी के उत्तीर्ण हो गया तो मैं अपने राजमहल वापस जा पाऊँगा और जहाँ पे मेरी सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐशो आराम मौजूद रहेंगे। तो गुरुदेव की बात मानकर शिष्य वहीं रुक जाता है और गुरुदेव वापस आ जाते हैं अपने आश्रम में। अब वो शिष्य रात को रुक करके बाज का इंतज़ार करने लगा, चट्टानों के पीछे छिप करके। कुछ देर बाद इंतज़ार करने के बाज अपने बच्चों के साथ आता है और उसी से पूरी रात बड़े ध्यान से बाज की गतिविधियों पर अपनी नज़र गड़ाए रहता है, क्योंकि बाज की गतिविधियां ही उसको राजमहल जाने का एक रास्ता थी। फिर उसके बाद जब सुबह होता है तो देखता है कि चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर आता है और उन्हें चराने लगता है। कुछ देर बाद वो देखता है कि अचानक से बाज आता है और उसमें से बकरी की सबसे छोटी बकरी जो थी उसको अपने पंजों में दबोचकर लेकर उड़ जाता है। ये देखकर राजा के बेटे को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि बाज ने अपना शिकार कर लिया था। सुबह होता है, वो चरवाहे का भी प्रतीक्षा करता है और उसको भी उसके भेड़ बकरियों के साथ देखने के बाद वो वापस अपने आश्रम में आता है। आश्रम में आता है, गुरुदेव को प्रणाम करता है और इसके पहले कि गुरुदेव उससे कुछ पूछते, वो गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, आप शिष्यों को बुला लीजिए, मुझे सबसे कुछ बातें करनी है। मैंने जो वहाँ पे देखा है मैं वो सबको बताना चाहता हूँ। कुछ देर में आश्रम में सारे शिष्य इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो राजा का बेटा सबको संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बात सबसे अलग है। जैसे तोता बोलता तो बहुत है पर ऊंचा नहीं उड़ पाता, और बाज जो कि शांत रहता है वो आकाश को भी छूने का सामर्थ्य रखता है। जब भी एक बाज अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो वो उसी पर अपनी नज़र रखता है, फिर चाहे वो शिकार कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, कोई तूफान क्यों ना आ जाए, पर वो कभी अपने लक्ष्य से च्यूत नहीं होता है। आज मैंने देखा उसमें बाज ने हर एक बकरी को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि उसके सबसे छोटे बच्चे को बनाया। बाज की तरह हमें भी अपना ध्यान स्थिर रखना चाहिए, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। 8-10 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें एक लक्ष्य पर एकाग्रचित्त होना चाहिए। और एक बात हमें बाज से और सीखनी चाहिए कि बाज कभी भी दूसरे पक्षी के साथ आसमान में नहीं उड़ता, वो अकेला उड़ता है। हमें भी बाज से सीखना चाहिए कि हमें कभी भी छोटे सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भी वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़े सोच वाले के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम खुद की ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं।
कमजोरियों को जानकर उनको दूर कर सकते हैं और ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो तभी संभव है जब हम अकेले रहना सीखेंगे। एक बाज हमेशा अपने सीमाओं से ऊपर उड़ता है। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी अपने घोंसलों में छुप जाते हैं, पर बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वो खुद की सीमाओं को भी तोड़कर बादलों से भी ऊंचे उड़ने का प्रयास करता है। वो धूल, बारिश, आंधी की परवाह किए बगैर आसमान की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से भी ऊपर निकल जाता है और वहाँ तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम ठीक ना हो जाए। अपनी सीमाओं को वह इसलिए तोड़ पाता है कि समस्याओं के आने पर न तो वह घबराता है और न उनसे बच के निकलने का प्रयास करता है, बल्कि सकारात्मक नज़रिए से उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आएं, हमें उन समस्याओं से लड़ना चाहिए। बहादुर वो होते हैं जो तूफानों से टकरा जाएं। कभी भी अपने घोंसले में बाज कोमल तिनके नहीं रखता। जो तिनके कोमल हो जाते हैं उन्हें अपने घोंसले से फेंक देता है। बाज की तरह चाहे जितनी भी आरामदायक ज़िंदगी मिली हो, उससे ऊपर उठकर अपने आलस्य को छोड़कर हमें भी परिश्रम करना चाहिए। अपने आलस्य को निकालकर अपनी ज़िंदगी से फेंक देना चाहिए और ज़िंदगी में हर दिन अपने आप को चुनौतियाँ दो। क्यों चुनौतियाँ दो? क्योंकि ये चुनौतियाँ वही हैं जो हमें मजबूत बनाएंगी। बाज हमेशा अकेला शिकार करता है क्योंकि वो जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है पर साहस छीन लेती है। आदमी को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि वह जल थल नभ हर जगह अपने शिकार का परचम लहराता है। बाज की आयु 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र में आते आते उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। नाखून उसके पैरों में चुभने लगते हैं, पंखे उसके शरीर से चिपक जाते हैं और उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसका शरीर इतना भारी हो जाता है कि शिकार करना तो दूर, उड़ने की भी हालत नहीं रहती उसकी। ऐसे में उसके पास 2 विकल्प बचता है, या तो वह भूखा प्यासा मर जाए या फिर दूसरे जानवरों का शिकार बन जाए। और दूसरा विकल्प यह है कि 6 महीने वो बहुत दर्द भरी प्रक्रिया से गुजरे और खुद को पहले जैसा बना ले। बाज तो आखिरकार बाज ही है। वो दूसरी प्रक्रिया को चुनता है और खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है, जहाँ पर अपने चोंच से अपने पंख खींचता है, फिर चट्टान पर पैर मार मार कर अपने पंजे तोड़ देता है, फिर अपने चोंच को भी पटक पटक कर चट्टान पर तोड़ देता है। और इस प्रक्रिया में उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है और इस लहूलुहान अवस्था में खुद को दूसरों का शिकार होने से भी बचाता है। सोच के देखिए कितनी कष्ट भरी ज़िंदगी होगी उस टाइम बाज की, और इंतज़ार करता है अपने नए पंख, पंजों और चोंच का। और फिर वो शुरू करता है अपनी नई ज़िंदगी और बाकी के बचे सालों का शान से जीता है। तो ये है बाज। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नया सीखना होता है। समय के साथ बदलना चाहिए, अपने आप को तैयार करना पड़ता है, नहीं तो हमारा भी हाल बाज की तरह होगा और हम भी पीछे रह सकते हैं। इसके बाद राजा के बेटे ने भेड़ बकरियों की विशेषता बताते हुए कहा, वो हमेशा झुंड में रहती हैं, उन्हें झुंड में बल मिलता है, पर जैसे ही शिकार उनका कोई करता है तो वो तितर बितर हो जाते हैं और उनमें से कोई भी अपने साथी की मदद के लिए आगे नहीं आता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, पर यकीन खुद पर ही करना चाहिए, क्योंकि बुरा समय आने पर भीड़ कब तितर बितर हो जाए क्या पता, हमें पता भी नहीं चलेगा। राजा के बेटे ने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए कहा कि गुरुदेव, और कोई सीख बाकी रह गई हो तो कृपा करके बताएं। गुरुदेव ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि इसने जो भी कहा है वह सब सही है, पर वो खूबियाँ आप में तब आएंगी जब आप अकेले रहना सीख जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव ने अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं जा रहा हूँ राजमहल, क्योंकि इसकी
सारी सीख पूरी हो गई है और मैंने जैसा कि वादा किया था उसके अनुसार अब मैं जा रहा हूँ इसे राजमहल छोड़ने। और गुरुदेव शिष्य का हाथ पकड़ के उसको राजमहल की तरफ लेके चल देते हैं और बाकी के शिष्य खड़े होके गुरुदेव को और उस राजा के बेटे को राजमहल की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो आपको कैसी लगी कहानी आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।